आइए एक बेहद ही खौफनाक लेकिन सच में बहुत दिलचस्प विचार मंथन करते हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे पैरों के नीचे की ये जमीन असल में एक बहुत तेज गति से अंतरिक्ष में घूम रही है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये अचानक रुक जाए। ये कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, बल्कि इस एक सवाल के जरिए हम अपनी पृथ्वी की असली भौतिकी को बहुत करीब से समझ सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक प्रलयंकारी परिदृश्य से लेकर उन सूक्ष्म वास्तविकताओं तक की पड़ताल करेंगे जो आज इसी पल हमारी पृथ्वी पर अपना असर डाल रही हैं। तो सबसे पहला और सबसे अहम सवाल, क्या होगा जब दुनिया अचानक ब्रेक लगा दे? इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की भौतिकी के एक बहुत ही बेसिक नियम में छिपा है, जिसे हम जड़ता या इनर्शिया कहते हैं। आपने महसूस किया होगा ना, जब कोई गाड़ी बहुत तेज चल रही होती है और अचानक ब्रेक लगता है तो अंदर बैठे लोग झटके से आगे की तरफ गिरते हैं। बिल्कुल यही सिद्धांत हमारी पूरी पृथ्वी पर एक बहुत ही भयानक पैमाने पर लागू होने वाला है। आपको पता है, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर पृथ्वी के घूमने की जो मौजूदा गति है वो करीब 1674 किलोमीटर प्रति घंटा है। जी हाँ, ये आवाज की गति से भी तेज है। हम इसे महसूस नहीं करते क्योंकि हम, हमारे शहर, समंदर और यहाँ तक कि हमारा पूरा वायुमंडल भी बिल्कुल इसी गति से पृथ्वी के साथ साथ अंतरिक्ष में घूम रहा है। ये एक अकल्पनीय मोमेंटम है जो अभी पूरी तरह से एक परफेक्ट बैलेंस में है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये बैलेंस अचानक बिगड़ जाए तो क्या होगा? जो जड़ता या इनर्शिया की भौतिकी है वो कितनी जानलेवा साबित हो सकती है। चलिए इसे समझते हैं। अगर पृथ्वी का ठोस हिस्सा अचानक अपनी जगह पर रुक जाए तो सतह पर मौजूद कोई भी चीज जो सीधे अंदर की चट्टानों से नहीं जुड़ी है वो बिल्कुल नहीं रुकेगी। इसके तुरंत बाद एक भयानक विनाशकारी सिलसिला शुरू होगा। सबसे पहले तो हमारा वायुमंडल 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से पूर्व की ओर बहता रहेगा। ये ऐसी सुपरसोनिक हवाएं होंगी जो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तिनके की तरह उड़ा देंगी। दूसरा, इंसानों का बनाया हर बुनियादी ढांचा, इमारतें, जंगल, सब कुछ पल भर में तबाह हो जाएगा। और तीसरा, महासागरों का पानी अपनी भयंकर गति के कारण बुरी तरह छलक उठेगा। जरा कल्पना कीजिए 100 मीटर से भी ऊंची मेगा सुनामी लहरों की। ये लहरें महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों तक ऐसा कहर बरपाएंगी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर इसे एक भौतिक विज्ञानी के नजरिए से देखें तो पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज का मोमेंटम इतना ज्यादा होगा कि वो सतह की हर चीज को उड़ाकर पृथ्वी के चारों ओर एक निचली कक्षा में यानी लोअर ऑर्बिट में स्थापित करने की कोशिश करेगा। सब कुछ पूर्व की दिशा में एक भयानक गति से उड़ने लगेगा। ऐसा लगेगा मानो गुरुत्वाकर्षण का तो कोई वजूद ही नहीं बचा है। खैर, अब मान लेते हैं कि ये शुरुआती तबाही थम गई है। इसके बाद हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? महासागरों का जो पलायन होगा वो हमारी दुनिया का नक्शा ही बदल देगा। इस बड़े बदलाव को समझने के लिए हमें पहले पृथ्वी के असली आकार को समझना होगा। देखिए, हमारी पृथ्वी कोई एकदम गोल गेंद जैसी नहीं है। ये असल में एक चपटा गोलाब है जिसे ऑब्लेट स्फेरॉइड कहते हैं। लगातार घूमने की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल पैदा होता है वो पृथ्वी के बीच वाले हिस्से को बाहर की तरफ धकेलता है। और इसी वजह से भूमध्य रेखा का जो व्यास है वो ध्रुवों की तुलना में करीब 43 किलोमीटर ज्यादा है। अब अहम बात यह है कि इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने महासागरों के विशाल पानी को भूमध्य रेखा के पास इस 43 किलोमीटर की ऊंचाई पर रोककर रखा है। जैसे ही पृथ्वी घूमना बंद करेगी, ये बल पूरी तरह से गायब हो जाएगा और फिर गुरुत्वाकर्षण अपना काम करेगा। भूमध्य रेखा पर जो पानी एक भार बनाए हुए था वो पानी हमेशा की तरह ढलान खोजेगा और नीचे यानी ध्रुवों की ओर बहने लगेगा, क्योंकि ध्रुव ही पृथ्वी के केंद्र के सबसे करीब हैं। और इसका नतीजा, हमारी दुनिया का नया नक्शा पूरी तरह से पलट जाएगा। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर महासागरों का सारा पानी जमा हो जाएगा, जिससे दो विशाल ध्रुवीय महासागर बन जाएंगे। और बीच में क्या बचेगा? भूमध्य रेखा का सारा पानी सूख जाएगा और वहां पूरी पृथ्वी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सूखा हुआ सुपर कॉन्टिनेंट उभर आएगा। महासागरों के इस खिसकने के अलावा एक और बहुत ही अजीब वैज्ञानिक घटना घटेगी, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण विरोधाभास कहते हैं। भूमध्य रेखा अचानक से भारी क्यों हो जाएगी? आइए देखते हैं। अभी क्या होता है कि भूमध्य रेखा पर जो बाहर की ओर धकेलने वाला फोर्स है वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को थोड़ा सा कम कर देता है।
ध्रुवों पर यह फोर्स शून्य होता है, इसलिए पृथ्वी रुकने पर ध्रुवों के गुरुत्वाकर्षण में तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन भूमध्य रेखा पर वो बाहर धकेलने वाला बल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वहां गुरुत्वाकर्षण लगभग 0.034 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बढ़ जाएगा। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो भूमध्य रेखा पर मौजूद हर चीज का वजन अचानक 0.3% बढ़ जाएगा। सुनने में शायद आपको लगे कि अरे ये तो बहुत कम है, जैसे 100 किलो की चीज 100.3 किलो की हो जाएगी, लेकिन पूरे एक ग्रह के स्तर पर सोचिए, ये एक बहुत बड़ा भौतिक बदलाव है। पूरे विषुवतीय क्षेत्र का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अचानक मजबूत हो जाएगा, जो वहां की संरचनाओं और वायुमंडलीय दबाव को बुरी तरह प्रभावित करेगा। नक्शे और गुरुत्वाकर्षण में इस भारी बदलाव के बाद जो अगली सबसे बड़ी समस्या होगी वो है दिन और रात का नया चक्र। एक ऐसा चक्र जो असल में आग और बर्फ का खेल बन जाएगा। अभी हमारा 24 घंटे का चक्र तापमान को बहुत अच्छे से बैलेंस रखता है, लेकिन पृथ्वी के रुकने के बाद दिन और रात का चक्र सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा कैसे कर रही है। मतलब पृथ्वी के एक हिस्से में लगातार 6 महीने तक सूरज चमकेगा, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। ये इतनी भयंकर गर्मी होगी जो समंदर के बचे हुए पानी को भी उबाल देगी। और वहीं दूसरी तरफ 6 महीने की लगातार भयानक रात होगी, जहां तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा और सब कुछ पूरी तरह जम जाएगा। तो क्या ऐसे में जीवन बच पाएगा? इतने भयंकर तापमान में तो ये लगभग नामुमकिन है। अगर जीवन कहीं संभव हुआ भी तो वह सिर्फ दिन और रात के बीच की एक बहुत संकरी सी पट्टी में हो सकेगा, जिसे हम ट्वाइलाइट जोन कहते हैं, जहां तापमान थोड़ा बर्दाश्त करने लायक होगा। या फिर इंसानों को अत्यधिक गर्मी और ठंड से बचने के लिए जमीन के बहुत नीचे बंकरों में छिपना पड़ेगा। खैर, ये तो हो गई एक डरावनी कल्पना। चलिए अब इस विचार मंथन से बाहर निकलते हैं और कुछ वास्तविक दुनिया के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि पृथ्वी के घूमने का ज्वालामुखियों से एक बहुत गहरा और असली कनेक्शन है। ये बात सच है कि पृथ्वी अचानक रुकने वाली नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके घूमने की गति में लगातार बहुत ही सूक्ष्म बदलाव हो रहे हैं? ऐसे कई कारण हैं जो आज भी पृथ्वी की गति को बदल रहे हैं, जैसे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो एक ज्वारीय घर्षण या टाइडल फ्रिक्शन पैदा करता है और हमारी पृथ्वी को धीरे धीरे धीमा कर रहा है। इसके अलावा पृथ्वी के अंदर पिघले हुए कोर की हलचल, ग्लेशियरों का पिघलना और वायुमंडल में चलने वाली तेज हवाएं, ये सभी पृथ्वी के दिन की लंबाई में हर साल कुछ मिलीसेकंड का हेरफेर कर देते हैं। और यही बात हमें आज के इस विश्लेषण के सबसे हैरान करने वाले हिस्से तक ले आती है। इन कुछ मिलीसेकंड के बदलावों का सीधा असर दुनिया भर के ज्वालामुखियों पर पड़ता है। वैज्ञानिक काफी समय से ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या पृथ्वी के घूमने और इन विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोटों के बीच कोई कनेक्शन है। पालाडिनो और सुत्तिली जैसे प्रमुख जियोलॉजिस्ट की रिसर्च ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। जब पृथ्वी की गति में ये बहुवर्षीय बदलाव होते हैं तो पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट में एक भयानक तनाव पैदा होता है, और यही तनाव बड़े ज्वालामुखियों को फटने के लिए ट्रिगर करता है। जरा सोचिए, इतने विशाल ग्रह की गति में सिर्फ कुछ मिलीसेकंड का बदलाव, लेकिन उससे निकलने वाली ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि वो पृथ्वी की मजबूत टेक्टोनिक प्लेटों तक को हिलाकर रख देती है। अगर हम पुराने आंकड़े देखें तो 1750 के दशक के बाद से एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न दिखता है। जब जब पृथ्वी के घूमने की गति धीमी हुई है, यानी हमारे दिन की लंबाई थोड़ी सी बड़ी है, उसके ठीक बाद बड़े और विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोटों की संख्या में अचानक तेजी आई है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक साबित हो चुका सांख्यिकीय संबंध है। तो ये पूरी प्रक्रिया असल में एक फीडबैक लूप बनाती है, जो हमें बताती है कि हमारी पृथ्वी का सिस्टम कितना जटिल है। इसे ऐसे समझिए, पृथ्वी धीमी होती है तो क्रस्ट पर तनाव बढ़ता है और फिर वो रिलीज होता है। इससे भयानक ज्वालामुखी फटते हैं। ये ज्वालामुखी भारी मात्रा में राख और सल्फर गैस हवा में छोड़ते हैं। फिर ये सल्फर दुनिया भर की हवाओं की दिशा और गति को बदल देता है, और जैसा हमने पहले बात की थी, हवाओं में ये भारी बदलाव वापस पृथ्वी के घूमने की गति को प्रभावित करता है। मतलब सब कुछ एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। ये हमें उस नाजुक संतुलन की याद दिलाता है जिसके भरोसे हम इस ग्रह पर जिंदा हैं। ये कुछ ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो लगातार अपना काम कर रही हैं। तो हाँ, पृथ्वी का अचानक रुकना सिर्फ एक विज्ञान कथा हो सकती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसका लगातार घूमना ही हमारे वायुमंडल, हमारे महासागरों और यहाँ तक कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन की स्थिरता को कंट्रोल कर रहा है।
दिन के समय में सिर्फ 1 मिलीसेकंड का बदलाव, जिसे हम और आप कभी महसूस तक नहीं कर सकते, उसमें पहाड़ों को चीरकर मैग्मा बाहर निकालने की ताकत है। तो जैसे ही हम आज की इस चर्चा को खत्म करते हैं, मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। अगर सिर्फ 1 मिलीसेकंड का बदलाव ज्वालामुखियों को जगा सकता है, तो जरा सोचिए पृथ्वी का यह विशाल घूमता हुआ पहिया और क्या क्या कंट्रोल कर रहा है, जिसके बारे में शायद हम इंसान आज भी बिल्कुल अनजान हैं। उम्मीद है आज का यह विश्लेषण आपको सोचने पर मजबूर करेगा।